पुलिस मुठभेड़ में रेप का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पैर में गोली लगी, जिला अस्पताल में इसे एडमिट करा दिया गया है। पड़ोस की 6 साल की बच्ची के साथ रेप का इस पर आरोप है। घटना के 6 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने गिरफ्तारी के लिए एसओजी सहित 4 टीमें बनाई थी। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पास से अवैध असलहा, कारतूस बरामद किया गया है। पीड़ित बच्ची को बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया है। बुलंदशहर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। करंट की चपेट में आकर ढाबा संचालक और एक कर्मचारी की मौत हो गई। हादसा थाना खुर्जा नगर क्षेत्र के एक ढाबे पर हुआ। ढाबे के सामने लगे ट्रांसफार्मर में करंट आ रहा था, जिसमें दोनों लोग करंट की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक बिजली चोरी की कोशिश के दौरान यह हादसा हुआ। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है, जांच के बाद ही पता चल सकेगा। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर की नियमित जांच न होने से यह हादसा हुआ। और सीएम योगी ने अपने आवास पर ऊर्जा विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग की। लगातार मिल रही बिजली कटौती की शिकायतों की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। बैठक में बिजली विभाग से जुड़े सभी बड़े ऑफिसर शामिल हुए। सीएम योगी ने लापरवाही करने वाले अफसरों की जवाबदेही तय करने और कठोर कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा कि ट्रिपिंग, ओवर बिलिंग और अनावश्यक कटौती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम योगी ने बिजली अफसरों को क्लियर किया कि ना पैसे की कमी, ना बिजली की और ना ही संसाधन कम है। व्यवस्था सुधारे वरना कार्रवाई तय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली आपूर्ति की फील्ड रियलिटी का लेखा जोखा तलब किया। बिजली अब सिर्फ सेवा नहीं, आम आदमी की जरूरत है और भरोसे से जुड़ा विषय है। बिजली विभाग के साथ मीटिंग के बाद सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सीएम योगी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नागरिकों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों सहित समस्त उपभोक्ताओं को बिना किसी भेदभाव के आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। विगत जून माह में रिकॉर्ड 31,486 मेगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जो प्रदेश के सुदृढ़ ऊर्जा क्षमता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी सुबह करीब 11 बजे उन्नाव पहुंचेंगे। सीएम योगी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। ये देश का पहला AI बेस्ट यूनिवर्सिटी कैंपस होगा, जिसमें इंजीनियरिंग, बिजनेस, हेल्थ और लाइफ साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, लिबरल आर्ट्स और लीगल स्टडीज जैसे 6 प्रमुख क्षेत्रों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होंगे। ये कदम न सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा। सीएम योगी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ट्रैफिक कंट्रोल, पार्किंग और पब्लिक मूवमेंट के पुख्ता बंदोबस्त कर लिए गए। सीएम योगी ने अयोध्या मंडल के सभी विधायकों को आज लखनऊ में अपने आवास पर बुलाया। सभी विधायक पीडब्ल्यूडी और पर्यटन विकास के कार्यों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स लेकर मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देंगे। जो काम पूरे हो गए या जो काम होने हैं, उन सभी कामों को लेकर मुख्यमंत्री अयोध्या मंडल के विधायकों से फीडबैक लेंगे। आज दोपहर 3 बजे 5 केडी आवास पर विधायकों की बैठक होनी है। कल 3 बजे से हम सब की बैठक मुख्यमंत्री जी ने बुलाई है। जो आवश्यक धनराशि की आवश्यकता है, उसको हम सब लोग कल सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे अयोध्या का सर्वांगीण विकास हो पावे। दिल्ली के संसद परिसर के पास समाजवादी पार्टी की मस्जिद मीटिंग पर सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी और एसपी में वार पलटवार के बीच एसपी सांसद और मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी पर कार्रवाई की मांग अब उठने लगी है। देखिए जरा ये रिपोर्ट।
मंगलवार 22 जुलाई से शुरू हुई समाजवादी पार्टी की मस्जिद मीटिंग वाली सियासत अभी भी जारी है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसे इस्लामिक भावनाओं के खिलाफ बताते हुए जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद में बैठक की योजना बनाई थी, जिसे फिलहाल टाल दिया गया। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर एसपी सांसद और मस्जिद के इमाम मोहब्बुल्लाह नदवी को इमाम पद से हटाने की मांग जरूर की गई है। इधर जवाब में समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में अपने कार्यालय के बाहर एक बड़ी होर्डिंग लगाई, जिसमें लिखा गया, अखिलेश हैं वो जो नफरत का सौदा नहीं करते, मंदिर मस्जिद को सियासत से जोड़ा नहीं करते। तो शहाबुद्दीन तो बीजेपी का आदमी है और आदरणीय हमारी डिम्पल यादव साहिबा देश की इतनी सिंपल, इतनी सुलझी हुई हैं, इतनी सोबर लेडी हैं कि लोग वैसा बनना चाहते हैं। फर्स्ट लेडी रही हैं वो, लेकिन जो उनकी तबीयत है, जो उनका पूरा अटायर है, कोई भी देखेगा कि एक भारतीय नारी का उनमें झलक आती है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जिस तरह मौलानाओं ने डिम्पल यादव के मस्जिद जाने और उनके वस्त्रों पर सवाल उठाए हैं, उस पर अखिलेश यादव की चुप्पी उनकी वोट बैंक की राजनीति को उजागर करती है। अगर ये बयान किसी संत का होता तो एसपी की पूरी ट्रोल आर्मी पीछे पड़ जाती। कोई मौलाना उनके वस्त्र पर सवाल खड़ा कर रहा है, कोई मौलाना कह रहा है कि महिला होकर मस्जिद में कैसे चली गई डिम्पल यादव। इसका जवाब देना चाहिए अखिलेश यादव को। मेरा एक सवाल है अखिलेश यादव से आपके माध्यम से, कोई हिंदू धर्माचार्य और साधु संत इसका एक अंश भी सवाल डिम्पल यादव से करता तो अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी की ट्रोल आर्मी भी उसके पीछे पड़ गई होती। यह विवाद न केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक और सामाजिक संवेदनाओं को भी छू रहा है। सपा का कहना है कि मस्जिद में नफरत की नहीं, भाईचारे की बातें होती हैं, जबकि बीजेपी इसे वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बता रही है। इस सियासी जंग का असर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। ये पोस्टर भाजपा की उस प्रतिक्रिया के जवाब में लगाया गया है जिसमें पार्टी ने अखिलेश यादव पर संसद परिषद की मस्जिद परिसर में बैठक करने का आरोप लगाया था और उनसे माफी की मांग भी की थी। भाजपा नेताओं का आरोप है कि समाजवादी पार्टी जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करती है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। और सपा महासचिव शिवपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहती है, धर्म के नाम पर राजनीति करके लोगों को शांति से नहीं रहने देना चाहती है। तरीके के जो हैं, करनी सेना हो, कोई अन्य हो, इनको भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा देती है। सौहार्दपूर्ण चलना चाहिए देश विदेश में, ये नहीं रहने देना चाहते हैं। समाजवादी ने क्या किया एक राशन के लिए? समाजवादी पार्टी तो साथ है, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं एक राशन। और नोएडा से खबर, जहां पर 9 करोड़ की धोखाधड़ी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। 9वीं पास आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। अस्पताल में कैशलेस इलाज के नाम पर यह धोखाधड़ी किया करता था। 2 साल में 81.36 करोड़, आप समझिए करीब 81.5 करोड़ का लेन देन इसने किया। 4 आरोपी पहले ही इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और अब इसकी गिरफ्तारी हुई है। कुछ समय पूर्व थाना साइबर क्राइम गौतम बुद्ध नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक अस्पताल के पूर्व रिकवरी अधिकारी ने साइबर फ्रॉड कर अस्पताल को आने वाला पेमेंट मूल अकाउंट्स में प्राप्त किया था। इस संबंध में पूर्व में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सिद्धार्थनगर के इटावा में इंटर कॉलेज प्रबंधक पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी प्रबंधक के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कार्रवाई को निराधार बताया। मामले को विधानसभा में उठाने की बात कही। आपको बता दें कि इंटर कॉलेज प्रबंधक पर एक टीचर ने धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था। नहीं है, उसके इस कथन की जांच होनी चाहिए। जबकि जिसने दरखास्त दिया था उसके पिता ने स्वयं उसे बताया है कि 2020 में ये इस्लाम स्वीकार कर लिया है और शराबी है, गजेड़ी है, समाज से, घर से उसको निकाल दिया गया है
और ये भी कहा है उनके बाप ने कि मैं अपनी संपत्ति घोषित कर दिया हूँ कि इसको नहीं मिलेगी, इससे अलग कर दिया हूँ। ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर पुलिस मुरादाबाद से खबर, जहां पर मशहूर यूट्यूबर मोहम्मद आमिर अरेस्ट कर लिया गया। अश्लील और अभद्र कंटेंट पोस्ट करने के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया। पाकबाड़ा का रहने वाला मोहम्मद आमिर बताया जा रहा है। तो मशहूर यूट्यूबर, लेकिन कुछ अश्लील अभद्र कंटेंट पोस्ट करने के मामले में अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बलरामपुर में 4 छात्राओं के लापता होने का मामला सामने आया। चारों लड़कियां एक ही गांव की हैं। घर से स्कूल के लिए निकली लेकिन वापस नहीं पहुंची। परिजन ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। स्कूल जाते समय तीनों छात्राएं यूनिफॉर्म में थी, जबकि चौथी छात्रा स्कूल ड्रेस में नहीं थी। चारों छात्राओं के लापता होने की सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस की 5 टीमें छात्राओं की इस वक्त तलाश कर रही है। हम लोग सभी एंगल से पूछताछ कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा से उनके वहां से निकलने के अभी साक्ष्य ऑटो में प्राप्त हुए हैं और हम लोग एक मेजर स्टेशन लोकेशन तक उनको ट्रेस कर पाए हैं और आगे हम लोग ट्रेस कर रहे हैं और जल्द से जल्द इन बच्चियों को हम लोग बरामद करेंगे। आगरा से खबर, जहां पर बासौनी गांव में 10 साल का बच्चा मगरमच्छ से भिड़ गया। बच्चे ने मगरमच्छ पर 10 से 12 डंडे मारे और अपने पिता को मौत के मुंह से खींच लाया। किसान पिता चंबल नदी से पानी भरने गए हुए थे, तभी मगरमच्छ ने किसान के पैर पर हमला कर दिया और उसे नदी में खींचने लगा। ये देखकर नदी के किनारे खड़ा 10 साल का बेटा मगरमच्छ से भिड़ गया। बच्चे ने मोटे डंडे से मगरमच्छ पर ताबड़तोड़ वार किए। इस पर मगरमच्छ किसान को छोड़कर चला गया। मगरमच्छ के हमले से किसान घायल हो गया। घायल किसान को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। कुशीनगर में पति ने पत्नी और उसके प्रेमी पर चाकू से जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। मामला ग्राम सभा भैंसगाह का बताया जा रहा है। पीड़िता पति का कहना है कि पत्नी सीमा ने पति मुन्ने को मायके बुलाया, फिर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसके ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घायल पति बाइक लेकर सड़क पर ही गिर पड़ा। इसके बाद पत्नी और उसके प्रेमी वहां से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में एडमिट कराया। पीड़ित पति ने जान का खतरा बताते हुए पुलिस को तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की है। हम अब रामपुर आने वाले हैं, रामपुर, तो हमारा बीवी फोन करके बुलाई, बोलिए आ जाओ, फाटा में आएंगे, घर पर चलेंगे। हम घर पर गए, लेके गया तो तेल टंकी के लगे हमको 2 आदमी बैठाया था, एक आदमी था, मैं अकेली था। तो बोल रहा तो रुक जाओ नहीं तो मार देंगे। तो हम बोला हम लगाने भागने तो घेर लिया, आगे से घेर लिया। तीनों लोग चाकू लिया था, इतना बड़ा चाकू लिया था, इस पे मार दिया, इसमें मार दिया, गिर गया, बेहोश हो गया। और प्रतापगढ़ में एनकाउंटर में बदमाश इजमामुल के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में एडमिट करा दिया है। बदमाश का साथी गुलजार भी पकड़ा गया है। घायल बदमाश 2 दिन पहले रानीगंज में हुए गोलीकांड का आरोपी है। फायरिंग में गोली लगने से 2 महिलाएं घायल हुई थी। बदमाश इजमामुल पर हत्या की कोशिश, मारपीट समेत 5 मुकदमे दर्ज हैं। थाना रानीगंज में लच्छीपुर जरियारी मार्ग पर पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें इजमामुल नाम के बदमाश के दाहिने पैर पर गोली लगी है, जो कल की फायरिंग की घटना में नामजद था। इजमामुल रामपुर आधार थाना दिलीपपुर का रहने वाला है व इसके ऊपर 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। कल की घटना में कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शीघ्र ही सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा पुलिस ने जहर खुरानी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। कब्जे से लूटा गया ई रिक्शा बरामद किया गया। एसपी ने खुलासा करने वाले पुलिस टीम को 10,000 का इनाम दिया। गिरोह के सदस्य गरीब ई रिक्शा चालकों को जहर खुरानी का शिकार बनाया करते थे और फिर उनसे रिक्शा लूटकर फरार हो जाया करते थे। इनके पास से एक ई रिक्शा पूरा और एक जो थाना गजरौला में चोरी हुआ ई रिक्शा था, उसके कटे हुए ई रिक्शा इससे बरामद हुए। साथ ही ई रिक्शा
को चोरी करने और उसको काटने के जो उपकरण है वो भी इनके पास से बरामद हुए। पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। मेरी तरफ से पूरी टीम को 10,000 रुपये का नगद इनाम दिया जा रहा है। और बुलंदशहर में दिल्ली की रहने वाली शाजिया ने इस्लाम धर्म को त्याग कर सनातन धर्म अपना लिया और गाजियाबाद निवासी अरुण के साथ शादी कर ली। शाजिया ने खुर्जा स्थित आर्य समाज मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर अरुण संग 7 फेरे लिए और जीवन भर साथ निभाने की कसम भी खाई। महोबा पुलिस ने 8 आरोपियों को पकड़ा है। कब्जे से 55,000 कैश, सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए और 5 बड़ी चोरी का खुलासा किया। पकड़े गए 3 आरोपी अवैध शराब मामले में पकड़े गए और 5 आरोपी चोरी के केस में गिरफ्तार हुए। इन सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थाना पनवाड़ी और एसओजी के संयुक्त प्रयास से 3 वांछित शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो शराब की दुकानों में चोरी करते थे। इन अभियुक्तों के द्वारा थाना पनवाड़ी, श्रीनगर और कोतवाली में शराब की दुकानों में चोरी की गई थी। और अब खबर हापुड़ से, जहां पर गढ़ मुक्तेश्वर से बीजेपी विधायक हरेंद्र तिवतिया का टोल कर्मियों को हड़काता हुआ वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि टोल कर्मियों द्वारा गढ़ मुक्तेश्वर ब्रजघाट लोकल निवासियों से टोल वसूला जा रहा था, जिसको लेकर कुछ स्थानीय लोग विधायक हरेंद्र तिवतिया के पास पहुंचे शिकायत लेकर। इसके बाद टोल कर्मियों से विधायक हरेंद्र तिवतिया ने बातचीत की। इसके बाद टोल कर्मी विधायक के कार्यालय पर पहुंचे, जहां विधायक ने टोल कर्मियों को जमकर हड़काया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बलिया जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा की लापरवाही से एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई। अस्पताल में इलाज और बिजली उपलब्ध न होने की वजह से ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाया, क्योंकि जनरेटर खराब था, बिजली भी गुल थी। दरअसल मामला बलिया जिले के बेरिया तहसील क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा का है। मरीज की हालत गंभीर देख डॉक्टर ने जिला अस्पताल को रेफर किया। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगाने के दौरान ही महिला की मौत हो गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजा था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया है कि उस महिला की उम्र लगभग 100 साल के आसपास थी, 95 और 100 के आसपास बताई गई है। और जहाँ तक जनरेटर की बात है, इलाज तो हमारे डॉक्टरों ने करने का प्रयास किया था। जनरेटर जो न चलने की बात है, वो बताया गया कि शायद कुछ तकनीकी कारणों से जनरेटर उस समय नहीं चल पाया और महिला की हालत को देखते हुए वहाँ के डॉक्टरों ने रेफ़र भी किया था जिला अस्पताल के लिए, बट शायद उनके परिवार वाले ले जाने के लिए तैयार नहीं थे।